मेरे कुछ कुश्ता जात हैं। मेरा एक शकीद चकवाल से आया, अली रजा, आप इधर आए स्टेज पे। तो वो पहले हमारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। कुछ दोस्तों ने एतराज किया था जी हमसे बनते नहीं है, तो 5-6 उसका जाते हैं जो हम प्रैक्टिकल दोबारा करेंगे ताकि आप लोगों के सामने हो सके और फिर आप जाके वो आसानी से बना सकें। इसके अलावा मैं 2 सिंपल फार के कुश्ते लेके आया हूँ आज, जो बहुत ही अक्सरी और लाजवाब किस्म के हैं और जो चटपट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। पहला नुस्खा मेरा है जी कि सिक्का लेना है 3 पाव, उसको स्टील के बर्तन में पिघला लें। बर्तन थोड़ा ऐसा हो कि गहराई ज्यादा हो और खुला कम हो। 5 तोला सिंबल फार की डली ले लें बलौरी, उसके ऊपर तांबे की तार लपेट दें और लोहे की सलाख के साथ उसको बांध दें। 2 फुट की सलाख होनी चाहिए। जब सिक्का पिघल जाए तो इस सिंबल फार की डली को उसके अंदर डिप कर दें और आपने पकड़ के रखना, डिप करके रखें। तो ये सिंबल फार जो है तेल हो के बाहर निकलता जाएगा और ऊपर ये तेल होके खड़ा होता जाएगा। तकरीबन 15-20 मिनट का टाइम लगेगा तो ये सारा सिंबल फार तेल होके ऊपर आ जाएगा। ठंडा करने पे ये जम जाएगा। आपने सफेद सिंबल फार रखना है और सुर्ख सिंबल फार उठाना है। ये जब कायम होके तेल होके बाहर होगा, ठंडा होने के बाद ये रेड कलर का होगा, सुर्ख रंग का बन जाएगा। ये कैमोन नार है, इसका वजन करेंगे जी, इसका वजन करेंगे 1 रत्ती भी कम नहीं होगा। इसको जितने मर्जी आप पे रखेंगे तेल होके खड़ा होगा, ठंडा होके जम जाएगा। तो ये कैमोन नार सिंबल फार है। यहाँ पे ये बेहतरीन खुराकी काम करता है। शाह साहब के कहने पर दोबारा नुस्खा बयान कर रहा हूँ जी। 3 पाव सिक्का लेना है, उसको एक स्टील का बर्तन लेना है जो गहरा ज्यादा हो और खुला कम हो, उसके अंदर डाल के चूल्हे पे रखें। जब वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो 5 तोला सिंबल फार सफेद की डली लेके तांबे की तारें लपेटें और लोहे की सलाख के साथ बांध दें। तो जब जैसे ही सिक्का पिघल जाए, इसको उसके अंदर ना सिंबल फार को डिप कर दें। इसको डबो के रखना हाथ से सलाख के साथ पकड़ के। तो ये सिंबल फार तेल हो के ऊपर निकलेगा। आपने व्हाइट सिंबल फार रखना है, रेड निकलना है बाहर। सिंबल फार आपका सफेद से सुर्ख हो गया, ये बहुत अक्सरी है। ये पेन किलर भी है, सबको पता है। सिंबल फार दर्दों पे काम करता है, असाबी पट्टों की कमजोरी पे भी काम करता है और कुव्वत बाव में बेबहा काम करता है। खुराक की बात है जी, अभी पहले हकीम साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि खुराक जो है ना कुश्ता जात की किसी को नहीं पता, किसी को कोई अंदाजे दे देते हैं। तो कुश्ता जात कोई भी हो, अगर 20 से 30 साल का बंदा है तो चावल का चौथा हिस्सा, 30 से 40 वाले को आधा चावल, 40 से 50-60 वाले को 1 चावल और 60 से 80 वाले को 2 चावल भी दिए जा सकते हैं। ये सीधी सी रेशो है जी, ये निकाल लें, इस हिसाब से देते रहे तो कोई मसला नहीं। जब आपका ये सिंबल फार कायम हो जाए, इसको निकाल के पीस लें। ये खुराकी तो बेहतरीन काम करता है। 1 तोला तांबा लें, उसको गलाएं, उसके ऊपर 1 तोला सिंबल फार की चुटकियां दें। तांबा बिल्कुल सफेद मानद चांदी हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, मानद चांदी होगा और बिला संगार हो जाएगा। ये सिंबल फार, मकसद हमारा चांदी बनाना नहीं, मकसद हमारा कि इसने माया को रंग दिया है तो ये बंदे की काया भी रंगेगा। तो ये सिंबल फार अक्सरी है। अभी इस सिंबल फार की एक और चाल बताता हूं कि हमने 1 तोला रस्तपुर, 1 तोला दार चिकना और 1 तोला पारा, 1 तोला काफूर, ये कच्चे लेने हैं, इनको खरल करना है और 1 तोला ये सिंबल फार हमने कायम उसमें डालना है। इसको खरल करके इसके तशबीह लेने, यानी जोहर उड़ाने हैं। इसमें 3-4 तशबीहों में ये तय नशीन हो जाएंगे। इस सारे मवाद में से 4 ग्राम लेके 1 तोले नीले पे लेप करें, आधा किलो की बेदूध आग दें बंद करके, तो नीला बावजन सफेद होगा, बाकरंट और बिला जंगार होगा।
ये सिंबल फॉर उस तरफ भी काम करता है। वो नीला अमराद खबीसा में बेबहा काम करता है। आधा चावल खुराक दें उसकी तो जबरदस्त काम करता है। यही वाला नीला बनाता हूँ मैं, कैंसर की मेडिसिन देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीजा आई थी जिसको शौकत खानम से जवाब हो गया था, तो वो मेरे घर तशरीफ लाए। मियाँ जवेद साहब दुबई होते हैं, उनकी सिस्टर है वो। मैंने ये वाला नीला दिया, साथ रस कपूर दिया मीठे सोडे वाला, साथ में मुहल्लल आजम दिया। मैं दवाइयों के सेट बना के रखता हूँ 4-4, 5-5 चीजों के, तो वो काम करती हैं। सुबह को मैंने रस कपूर दिया, रात को मैंने नीला दिया।